प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ में। प्रिय दर्शकों, आज आप सामने देख पा रहे होंगे कि मिथुन लग्न में बुध ग्रह का प्रथम भाव से लेकर पूरे 12 भाव में क्या फल रहता है, क्या रिस्पॉन्स देते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपको बताएं तो बुध जन्म कुंडली में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, तो हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने बताया कि यह एक राजकुमार की तरह भूमिका निभाते हैं। बुध युवा तत्व का ग्रह है। इसके अंदर बहुत शान शौकत और बात करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अधिक है। बातूनी ग्रह, जैसे एक नवयुवक एक वृद्ध व्यक्ति के सामने बात करने में अधिक कामयाब हो जाता है। उसके पास अनुभव भले ही कम हो, लेकिन अपने बात के भरोसे वो विजय प्राप्त कर लेता है। प्रिय मित्रों, ठीक वही स्थिति जन्म कुंडली में बुध की मानी जाती है। अर्थात आपके लिए बुध किस प्रकार का रिस्पॉन्स देगा मिथुन लग्न के जातक के लिए, आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें उसके पहले निवेदन करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि हमारा जो YouTube परिवार है ये बढ़ता जा रहा है और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप भी हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। प्रिय मित्रों, आइए सबसे पहले मिथुन लग्न में बुध को प्रथम भाव में रखते हैं, क्या फल देते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपके जन्म कुंडली में बुध लग्न में बैठे हों और आपकी कुंडली मिथुन लग्न की हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से साहित्यकार हो सकता है, कवि हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है, मीडिया में काम कर सकता है, टीचर हो सकता है, बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित काम कर सकता है, या कंसल्टेंसी से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति काम करने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बात के भरोसे लोगों को खूब प्रभावित कर लेते हैं। राजनीतिक दल में भी ऐसे व्यक्ति की पकड़ घुसपैठ काफी अच्छी देखी गई है। प्रिय मित्रों, अगर लग्न में बुध बैठे होंगे तो ऐसा जातक आलस्य से दूर रहता है, बहुत फिट रहता है, अप टू डेट रहने वाला होता है, और ऐसे जातक के जीवन में संगीत की भूमिका बहुत अच्छी देखी गई है। ऐसे लोग या तो गाने के शौकीन होते हैं या तो गाना सुनने के शौकीन देखे गए हैं। वहीं अगर जन्म कुंडली के दूसरे घर में बुध बैठे होंगे और मिथुन लग्न की कुंडली होगी, तो ऐसा जातक वाणी का बहुत जादूगर होता है। इनकी आवाज बड़ी सुंदर होती है, इनका चेहरा बड़ा अट्रैक्टिव होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा स्फूर्ति से भरे रहते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को अपने बात के भरोसे अपना बना करके रखते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति का विवाद जल्दी किसी से नहीं होता है, बड़ी स्वीट वॉइस होती है, ये जल्दी हाइपर नहीं होते हैं, और ऐसे व्यक्ति लोगों को अपने तरीके से महसूस करके संबंध को चलाते हैं। यानी इनके दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि जो हमको खराब लग रहा है वो सामने वाले को भी खराब लग सकता है, इसलिए इनका संबंध अधिक खराब किसी से नहीं होता है। अगर बहुत ज्यादा इनके बीच समस्या आती है तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की भावना रखने वाले देखे गए। प्रिय मित्रों, अगर तीसरे घर में बुध बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा, और ऐसे व्यक्ति का भी उद्देश्य समाज कार्य करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता रहता है। ऐसा व्यक्ति मार्गदर्शक हो सकता है, लोगों को अच्छे कार्यों में लगाने वाला हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के उपदेश से, ऐसे व्यक्ति के वाणी से लोग प्रभावित होकर के अपने जीवन शैली को परिवर्तित कर सकते हैं, या मैं यूं कह सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति समाज सेवी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष कहें तो उपहार में मिलता है। ऐसा व्यक्ति परिवार से बिना किसी सहयोग के, परिवार के बिना किसी सपोर्ट के और पूरे दुनिया में राज्य कर सकता है। इतनी प्रभावशाली ये कुंडली बन जाती है। अगर वहीं बुध चौथे घर में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति की जो माता होती है वो ज्ञानी होती हैं, अध्यापिका हो सकती हैं, मैनेजमेंट देखने वाली हो सकती हैं, बैंक में हो सकती हैं, या कोई बहुत बड़ी समाज सेविका हो सकती हैं, या समाज में उनको एक प्रतिष्ठित महिला के रूप में देखा जाएगा, ऐसी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को जमीन, गाड़ी, मकान का सुख युवा अवस्था में ही मिल जाता है। अर्थात अगर देखें तो मानव
की जो उम्र है उसके, यानी जो एक समीकरण निर्धारित किया जाता है कि एक व्यक्ति 25 साल 30 साल में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, उसकी अपेक्षा ये बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। या यूं कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को विरासत में भी बहुत चीजें मिल जाती हैं। प्रिय मित्रों, अगर चतुर्थ भाव में और मिथुन लग्न के कुंडली में बुध बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति, आप देख सकते हैं कि यहाँ चतुर्थ भाव में बुध उच्च का हो जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने वाणी का धन खाने वाला होगा, यानी उसके बात की कीमत होगी, वो अपने बात का पैसा लेता होगा। तो बात के पैसा लेने वाले अनेक विभाग हैं, आप समझ सकते हैं। पंचम भाव में अगर बुध आए हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बुद्धि बहुत ज़्यादा रहती, ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में खूब धन कमाते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े इमोशनल होते हैं, लव रिलेशनशिप इत्यादि में पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा जुड़ जाने के बाद इनका जब ब्रेकअप होता है तो बहुत ज़्यादा इनको दुख होता है। यानी ये ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में आए छोड़ के आराम से आगे बढ़ जाएं, इनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। वहीं पंचम भाव में अगर बुध हैं तो ऐसे व्यक्ति सलाहकार हो सकते हैं, राजा के सलाहकार हो सकते हैं, किसी के साथ रहने वाले हो सकते हैं, यानी इनकी राय समाज में सर्वोच्च रहती है। ये किसी को अपनी राय दे करके उसको अच्छा बना सकते हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि पंचम भाव में अगर बुध हैं तो ऐसा व्यक्ति चाणक्य की श्रेणी में आ जाता है, यानी बिना बाहुबल के केवल मस्तिष्क से ऐसा व्यक्ति दुनिया में राज्य कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। प्रिय मित्रों, अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में बुध बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेने से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों पर विजय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति लड़ सकता है तीनों से ही, लेकिन फिलहाल इन चीज़ों से इनको बचना चाहिए। खास करके इनकी आदत होती है ननिहाल पक्ष से ये अधिक संबंध रखना चाहते हैं, जबकि ननिहाल पक्ष के लोग इनको लाइक नहीं करते। फिलहाल छठे भाव में अगर बुध हैं तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्ज हमेशा बना रहता है। वो कर्ज परेशान नहीं करेगा लेकिन रहेगा। ये कोई नया काम करेंगे कर्ज लेकर के ही करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को चर्म रोग की समस्या अधिक देखी गई है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड इन्फेक्शन देखा जाता है। छठे भाव में अगर बुध हैं तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं चेहरे पर दाग धब्बा भी देखा गया है। वहीं अगर सप्तम भाव में बुध बैठे हों तो प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, पतिव्रता होती हैं और नेचर बहुत अच्छा होता है, पत्नी सुंदर भी होती है। वहीं पत्नी के आने के बाद जीवन में खूब तरक्की मिलती है। विवाह होने के बाद ऐसे जातक का भाग्योदय हो जाता है, उत्थान होता है। ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में संघर्ष जो भी किया है वो विवाह से पहले ही करता है, यानी विवाह होने के बाद लाइफ में स्पीड आ जाती है। अगर अष्टम भाव में बुध बैठे हों, ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकता है, राजनीतिक दल के गुप्त मंत्रणा देने वाले में से हो सकता है, गुप्त सलाहकार हो सकता है किसी बड़े राजनेता का। अष्टम भाव में बुध हैं तो ऐसे व्यक्ति की बातों का जवाब बहुत कम लोग दे सकते हैं, डिबेट करने में माहिर होता है ऐसा व्यक्ति। अष्टम भाव में अगर बुध हैं, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सी गुप्त विद्याएं होती हैं, राज से भरी होती है ऐसे व्यक्ति की जन्म पत्रिका। वहीं अष्टम भाव में अगर बुध हैं तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमेश होता है और ऐसे व्यक्ति के पास धन हमेशा टिकता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, धन की कभी कमी उसके पास नहीं रहती है। अष्टम भाव में अगर बुध बैठे हैं तो ऐसे जातक को कभी भी डरना नहीं चाहिए, वो हर प्रकार के काम में सफल हो सकता है, विजयी हो सकता है, मल्टीपर्पज होते हैं ऐसे व्यक्ति। नवम भाव में अगर बुध हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो साहस होता है, जो पराक्रम होता है, वो पिता से जुड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है, धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, यानी कह सकते हैं समाज की अगुवाई करता है। और खास करके कोई प्रवचन इत्यादि हो रहे हो, कथा हो रही हो, सामूहिक पूजन हो रहा हो, ऐसे कामों में व्यक्ति किसी की राय नहीं लेता बल्कि बढ़ चढ़ करके तन मन धन से हिस्सा ले लेता है। और नवम भाव में बुध हो जाने से ऐसे व्यक्ति को जीवन में तकलीफ नहीं आती है। नवम भाव में अगर बुध बैठे हों, ऐसा व्यक्ति कम काम करके भी अधिक लाभ कमाने में माहिर होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है, मान सम्मान मिलता है, दूर दराज के लोग बहुत जल्दी जान जाते हैं, यानी प्रसिद्धि भी ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी मिलती है। अगर वहीं दसम भाव में बुध बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति का जो काम होगा वो कागज से जुड़ा हो सकता है, लेखन से जुड़ा हो सकता है, ऑफिशियल वर्क हो सकता है, विदेश यात्रा भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है।
वहीं अगर कर्म भाव में बुध बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक मेहनत कम, मानसिक मेहनत और वाणी की मेहनत अधिक करता है। यानी ऐसे व्यक्ति दूसरों से काम कराना अधिक पसंद करते हैं, खुद मेहनत कम करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति के आदेश से, ऐसे व्यक्ति के उपदेश से लोग बहुत आगे चले जाते हैं। यानी अध्यापक के भूमिका में ये व्यक्ति बहुत माहिर हो सकते हैं। वहीं अगर दसम भाव में बुध है तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। दसम भाव में बुध बैठ जाने से ऐसे व्यक्ति का कनेक्शन अपने माँ से बहुत ज़्यादा रहता है, अपनी ज़मीन से बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने चल अचल संपत्ति का पूर्ण रूप से पालन करके, यानी उनकी देख रेख बहुत बेहतर कर लेते हैं। अगर एकादश भाव में बुध बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने बहन से लाभ होता है, शेयर मार्केट से लाभ होता है, ट्रेडिंग से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अचानक धन लाभ जीवन में प्राप्त कर लेता है। बड़े भाई से संबंध अच्छे रहते हैं। एकादश भाव में अगर बुध बैठे हों तो ऐसे जातक को फिल्म इंडस्ट्रीज से मौका मिल सकता है काम करने का, डांसिंग या फिर सिंगिंग या फिर साहित्य से जुड़ा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज को एक तरफ करके और अपने एक तरफ होकर के ऐसा व्यक्ति सोचने की क्षमता रखता है। एकादश भाव में अगर बुध है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा फायदा मिलना ही मिलना है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी रहे वो लाभ से कभी पीछे नहीं हो सकता है। इनको फायदा निरंतर मिलता रहता। अगर वहीं 12वें घर में बुध बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति खर्च से परेशान होता है, विदेश यात्रा कर सकता है, विदेश में जाकर के रह सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कितना भी धन आ जाए वो बचना नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा नवीन वातावरण खोजता रहता है। इनको परिवर्तन हमेशा चाहिए। अगर किसी मकान में ये 2-4 साल रह लिए तो उस मकान में या तो ये तोड़ फोड़ करेंगे, या तो मकान के कलर का परिवर्तन करा देंगे, या तो मकान में कुछ डिज़ाइन बदलेंगे, या मकान ही बदल देंगे। यानी ये आने जाने उठने बैठने में भी परिवर्तन निरंतर खोजते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर नहीं देखा गया है। अगर 12वें घर में बुध है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बातूनी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बात करने में ज़्यादा माहिर हो जाता है और वो ऐसी बात करता है जो समाज में एक्सेप्ट नहीं होती, यानी लोग इनसे चिढ़ने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, धनवान बहुत ज़्यादा होगा जिनके 12वें घर में बुध बैठा है। इनके पास बहुत पैसा रहता है। शुरुआती दौर में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन व्यक्ति जीवन में करोड़पति अवश्य बनता है। प्रिय मित्रों, आज हमने आपको जन्म कुंडली के 12वें घर में बुध का फल दिया मिथुन लग्न के जातक के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। अन्य लग्न के जातकों के लिए भी हम संपूर्ण फल देने वाले हैं। प्रिय मित्रों, जानकारी अच्छी लगी तो शेयर